बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग यानी कि पहली बार, चलिए आप यस लिखिए अगर पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो। वास्तु का वेबिनार क्या आप लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं? थम्स अप कर दीजिए अगर लिखने में कुछ देर लगती है तो। बहुत सारे लोग हैं, फिर तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, आज मैं ये प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि हम लोग जो ये वेबिनार लेकर आए हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। वास्तु के बारे में अगर मैं थोड़ा सा कहूं तो वास्तु है क्या? वास्तु है जहां आप वास करते हैं, यानी कि दो अक्षर से मिलकर बना हुआ एक शब्द है वास एंड तू, है ना, जहां आप वास करते हैं। अब यहां पर ना बहुत सारे मिथ हैं। कुछ लोग कहते हैं मैम हमने एक घर खरीदा था बट वो किराए पे दे दिया, उस घर का वास्तु बहुत खराब था इसलिए हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। नहीं आती है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? कोई आप अपना चेक करिए, सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको आ रही है? थम्स अप करिए, सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सबको आ रही है। रानी प्लीज अपना चेक करिए, आपके उधर से कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप जो है बस एक सेकेंड। चंदन नीलम को अनम्यूट कर दीजिए। आज मेरे साथ यहाँ पर नीलम है, जो कि नीलम हमेशा आप लोग जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा है आपका, क्योंकि नीलम जो है वो हमेशा इंट्रोड्यूस करती है मुझे, और आज जो है मैं इंट्रोड्यूस करूंगी नीलम को। 2002 से नीलम जो है वास्तु कर रही हैं। वास्तु की एक जाना पहचाना चेहरा है, जयपुर से हैं, और 20 साल से भी ऊपर हो गए इनको वास्तु करते हुए, इतनी एक्सपीरियंस्ड है। चंदन नीलम को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, और अगर हम बात करें नीलम की तो वैसे भी, मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अगर हम बात करें नीलम की तो नीलम वैसे भी एक बहुत ही अच्छी लर्नड पर्सनालिटी है, जो कि एक प्रोफेसर भी रह चुकी है। तो आज आप जिस पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। एक क्रिएटिव पर्सन है, आर्मी पर्सन की वाइफ है, तो वैसे ही आर्मी वालों को तो हम सल्यूट करते हैं हमेशा, जो हमारी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो नीलम मेरे से मिली काफी साल पहले। उन्होंने बोला वास्तु तो मैंने सीखा हुआ है लेकिन मैं आपसे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहती हूँ, तो बस हम तब से जुड़ गए एक साथ, और फिर मैंने उनको अपनी टीम में ले लिया। ऐसे ही पवन है, जो कि बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी मेरी टीम, यानी कि हम 3 लोगों की एक टीम है और एक बैनर के नीचे हम लोग काम करते हैं। तो वास्तु के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा मैं चाहती हूं कि नीलम जो है वो आपको बहुत ही डिटेल में बताएं। पहले नीलम आपको पूरा डिटेल बताएंगी कि वास्तु है क्या। देन नीलम आज आपको वास्तु में फाइनेंस को कैसे ठीक किया जाए। और ये आज पहली बार हमारा वेबिनार नहीं होगा, ये वेबिनार एक ऐसा वेबिनार है जो कि हम पहले भी ले चुके हैं, और इसके रिजल्ट हमें इतने अमेजिंग मिले हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये वेबिनार लेकर आई हूँ। क्योंकि जब नीलम ने इतना एक वेबिनार में जो भी टॉपिक लिया फाइनेंस का, क्योंकि फाइनेंस मैं मानती हूं कि सबसे बड़ा टॉपिक होता है, हर पर्सन को अपने फाइनेंसेस ठीक करने का पूरा हक है। हम इन संसार में आए हैं तो हमें जो है अच्छा जीने का पूरा हक है, ये मेरा मानना है। तो जब नीलम ने इतने अच्छे सुंदर टिप्स बताए और लोगों ने किए, तो इतने मैसेज आए मुझे कि मैम एक वेबिनार ने हमारी जिंदगी बदल दी है। हमारे फाइनेंसेस जो अटके पड़े थे, जो हमारे डेप्थ थे, जो हमारे रुके हुए काम थे, वो सारे बनने शुरू हो गए। तो आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो नीलम आपको पढ़ाएंगी उसमें आप लोगों के साथ भी सेम वही होगा जो मेरे पिछले वेबिनार में हुआ। तो नीलम, ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। इतना सब कुछ इतना अच्छा बोलने के लिए। आप मेरे गुरु हैं और आपने राह दिखाई है। हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही है। तो आज की जो हमारी यात्रा है वो वास्तु के ऊपर है, जैसा कि मैम ने आपको बताया ही। और हम लोग भारत को बिलोंग करते हैं, जिसने की दुनिया को बहुत सारे विज्ञान, बहुत सारे ज्ञान दिए हैं। वास्तु हमारी अपनी ही एक पहचान है, जिसके लिए हम सभी को बहुत गर्व है। वास्तु का अर्थ आई थिंक आप सभी को मालूम ही होगा। अगर हिंदी में हम कहें वास एंड तू, वास जहां पर कोई रहता है, और अतु मीन्स होता है आत्मा। तो जहां पर की शुद्ध आत्माएं, आत्मा कौन है? हम सभी लोग हैं। तो हम सभी आत्माएं जहां पर वास करती हैं और हमारी आत्मा वहां पर सुखी रहती है, संतुष्ट रहती है। और जो भी हमारे काम दिए गए हैं सुखी रहने के लिए, समृद्ध रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने धर्म को निभाते हुए, अपने अर्थ को समझते हुए, अपने काम को, अपने कर्म को करते हुए और मोक्ष की प्राप्ति करने, वो है वास्तु। और ये वास्तु किसी भी जगह पर होता है जहां पर हमारे 5 एलिमेंट्स, जो 5 तत्वों के बारे में आप सभी को पता है, वो जब पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं, वहां पर वास्तु हो जाता है। वहां पर अच्छी आत्माओं का वास हो जाता है और वहां पर आपके ऊपर दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य आशीर्वाद होता है कि आप सभी एरियाज में फलते हैं, फूलते हैं। ये वास्तु में बहुत शक्ति होती है आपकी जिंदगी को बनाने की और आपकी जिंदगी को संवारने की, या आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस लाने की। वास्तु में इतनी शक्ति है कि आपको फर्श से अर्श पर लेकर जा सकता है और अर्श से फर्श पर लेकर आ सकता है। हमारी कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट योग होते हैं, बहुत सारे राजयोग होते हैं, लेकिन अगर आपका वास्तु खराब है तो आपकी कुंडली के वो योग काम ही नहीं आ सकते हैं। इसीलिए कई बार ज्योतिष फेल भी हो जाता है कि कुंडली में तो योग था पर हमें फल क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि वास्तु खराब था। तो वास्तु तो एक ऐसा टॉपिक है, वो अथाह समुद्र की तरह से है, महासागर है। जितना भी बोलेंगे उतना कम है। वास्तु के बारे में क्या बताऊं मैं? ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि एक छोटे से वेबिनार में हमने बताया और सबने समझ लिया। पर फिर भी हम सब लोगों की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जैसा मैम ने बताया, पैसा, मनी, हर, क्योंकि ये चाहत किसी की पूरी नहीं होती। कोई गरीब है उसको तो चाहिए ही, क्योंकि वो उसकी जरूरत है। कोई मिडिल फैमिली से है तो उसको भी चाहिए पैसा। क्यों? क्योंकि उसे ग्रोथ चाहिए। और जो अमीर हैं, क्या उनको पैसा नहीं चाहिए? टाटा, बिरला, अंबानी, लक्ष्मी मित्तल जी, उनको भी तो पैसा चाहिए, उनको भी तो एम्पायर बढ़ाना है। तो ये तो चाहत ही ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती। तो हमने इस टॉपिक को चुना जिसमें कि आपको इंटरेस्ट आए, और क्योंकि इंटरेस्ट का टॉपिक है तो आप बहुत ही जल्दी इससे कनेक्ट हो पाएंगे। जो चीज हमारे दिल को भाती है हम उससे जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम इसे समझ ही नहीं पाए, क्योंकि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम थी, वास्तु एकदम से डर जाते हैं, हम कैसे समझ पाएंगे इसको। तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही सिंपल बनाया है इसको। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। फाइनेंसेस। फाइनेंसेस यानी मनी। मनी क्या है? जो हमारे पास हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आती है। पर ये आती कैसे है आपके पास? इसको हमारे घर में आने के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं जिनके थ्रू हम इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं? या तो आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी के थ्रू आएगा आपके पास मनी, या फिर आपका अपना बिजनेस है तो उस बिजनेस में आपने कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट लगाने पर उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपके लिए मनी है। या फिर हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, जो कि कोरोना के बाद से घर घर में खुल गया है, कि वर्क फ्रॉम होम। तो जो हम लोग घर में बैठकर इतने टैलेंटेड होते हुए अपनी स्किल्स को हम यूज करके उससे जो हम फायदा उठाते हैं, वो भी तो हमारे लिए मनी अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से 3 तरीके हैं, 3 माध्यम है बेसिकली, जिनके थ्रू हम मनी को अट्रैक्ट करते हैं और वो हमारे लिए मनी का आने का रीजन बनते हैं। हम नीलम, मनी यहाँ हम जानते हैं है। थोड़ा सा लोगों से कि यहाँ पर जॉब कितने लोग करते हैं। यस लिखिए जरा, यस लिखिए, जॉब कितने लोग करते हैं?
कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? ओके, ठीक है। तो काफी लोग हैं जिन्होंने यस लिखा है। तो जो जॉब करते हैं, क्या आप लोगों को प्रमोशंस चाहिए जल्दी जल्दी? क्या आप लोगों को प्रमोशंस चाहिए? यस, चाहिए, हर एक को चाहिए, किसको नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं? कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं? ओके, काफी लोग हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं। चलिए, तो जो लोग बिजनेस करते हैं, क्या उनको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए कुछ सम टिप्स चाहिए जो आज नीलम देने वाली है? यस, सबको चाहिए, सबको चाहिए। और कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं? उसमें सबसे पहले हाथ मैं उठाती हूँ, ठीक है ना? वर्क फ्रॉम होम, कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं? यस, आई थिंक वर्क फ्रॉम होम वाले लोग और ज्यादा हैं। तो देख लीजिए, आज नीलम ये भी बताएगी कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो अपने फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करें। सबके तरीके अलग अलग हैं। क्या है, बस आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नीलम जो है अब आपको बहुत कुछ बताने वाली है। ओवर टू यू नीलम। थैंक यू मैम। और मैम आपने बहुत ही अच्छा बात बताई इन लोगों को, जिससे कि अब ये सब अपने अपने इंटरेस्ट की तरफ थोड़ा सा और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। पर बिल्कुल। इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि मेरे जॉब के बारे में मैं क्या टिप देने पा रही हूँ उनको, या बिजनेस के। पहले इनको मैं बताना चाहती हूँ कि क्या इनको सच में मनी का अर्थ मालूम है? क्या आप जानते हैं मनी क्या है? हम लोग इंडिया को बिलोंग करते हैं तो इतना तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि मनी की जो लॉर्ड है, जो गॉडेस हैं, वो माँ लक्ष्मी है। और माँ लक्ष्मी की तैयारी हम लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं दिवाली पर। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम तरह तरह से अपने घर को सजाते हैं, मार्केट सजे हुए होते हैं, अच्छी से अच्छी बेस्ट डेकोरेटिव हम चीजें लेकर आते हैं और अपने घर को पूरा बदलते हैं। चाहे हम व्हाइट वॉश कराएं या अपनी अपहोल्स्ट्री चेंज करें, कारपेट्स लेकर आए, रंगोलियां बनाएं, क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी चाहिए, मेरे घर माँ लक्ष्मी जरूर आए। कहीं किसी कोने में अंधेरा नहीं छोड़ते कि माँ लक्ष्मी को खुश करना है। अगर आज माँ लक्ष्मी रूठ गई, मेरा घर का दरवाजा नहीं दिखाई नहीं चमकता हुआ, तो वो तो मेरे घर आएंगे ही नहीं। तो क्या आप माँ लक्ष्मी को जानते हैं कि वो है क्या? कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है? उनकी उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन की कहानी से तो आप सब वाकिफ होंगे ही कि देवताओं और असुरों में इतने कितने सारे महत्वपूर्ण रत्न हैं। उनके लिए युद्ध हुआ कि कैसे मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, तो समुद्र मंथन किया गया। उसमें से बहुत सारे रत्न निकले, अमृत की उत्पत्ति हुई, वहीं से विष की उत्पत्ति हुई, जिसे हमारे भोले बाबा महादेव जी ने धारण किया। कोई उसे लेने को तैयार नहीं था, ना देवता ना असुर। महादेव जी ने धारण किया और उन्हीं में से एक निकली माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जो पूरे जग के कल्याण के लिए आई, सबको पैसा देने के लिए आई, खुशियां देने के लिए आई। तो आपको पता चला कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। अब वो वास कहाँ करती हैं? हर जगह वास करती हैं, हम सबको पता है। भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन घर में कहाँ वास करती हैं? घर में वो वास करती हैं साउथ ईस्ट में। अग्नि का कोण होता है, सूक्ष्म अग्नि। अग्नि यानी आग। इसीलिए आपने लोगों को सुना होगा, बहुत पैसे की गर्मी चढ़ गई है, इसीलिए अब ये किसी की नहीं सुनते। अब ये किसी की तरफ देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे की जेब से इसकी गर्मी भरी हुई है। पैसा है ही ऐसा। पर क्या पता है आपको, माँ लक्ष्मी चंचल होती हैं, उन्हें हम बांध नहीं सकते हैं। वो चलायमान है। इसलिए उनको अगर आपको बुलाना है अपने घर में, तो उनको आपको अट्रैक्ट करने के लिए खर्च भी करना होता है। लेकिन उससे पहले जितने भी मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, जिस तरह से कि सारे ग्रह हमारे घर में मौजूद होते हैं, इसी तरह माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में मौजूद होती है। जब घर में बेटी पैदा होती है तो कहते हैं ना, लक्ष्मी आई है। जब बहू को हम ब्याह कर लेकर आते हैं, बेटे की शादी करते हैं, लक्ष्मी आई है। पर सबसे ज्यादा दुख की बात है कि हमारे भारत में ही उस लक्ष्मी को
या तो कोख में मार दिया जाता है, या फिर दहेज की आग में जला देते हैं, या उसको यातना करते हैं। तो जहां पर भी इस लक्ष्मी का शोषण हो रहा है, उसको दुख दिया जा रहा है, क्या उनको माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि देंगी? अगर हमें माँ लक्ष्मी चाहिए तो पहले हमें अपने घर में जो रियल में लक्ष्मी है उसको भी मान सम्मान देना है। मैं आपको टिप्स तो बताने जा ही रही हूँ जिससे आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके घर की लक्ष्मियां हैं उनका जरूर मान सम्मान करें। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर अपने आप आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा टिप है जिसको कि लोग नहीं जानते। बिल्कुल नीलम, आई थिंक ये आपने इतनी अच्छी बात करी है कि आपको पता है न्यूमरोलॉजी में जब मैं शुक्र की रेमेडी बताती हूँ तो सबसे पहले मैं यही रेमेडी कहती हूँ कि अपने घर की लक्ष्मी को अगर आप खुश रखेंगे तो शुक्र तो आपका वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सेम चीज है, आपने भी यही चीज कही है कि सब कुछ बताने से पहले पहली टिप यही है कि आप लोग किसी भी लेडी का सम्मान करें, खासकर आपके अपने घर की लेडी। और जो औरत दूसरे के घर से आप लेकर आए हैं उसका सम्मान करना, उसको लक्ष्मी के रूप में मानना, ये बहुत बड़ी बात है। नीलम, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी जो जहां तक मुझे भी, आपको पता है मैंने वास्तु का बहुत लोगों से कोर्स किया हुआ है और आपसे मिली हूं तो और ज्यादा नॉलेज बढ़ी है मेरी। तो जी मैम। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि साउथ ईस्ट के साथ साथ हम एक और स्थान है जिसको लक्ष्मी का मान लेते हैं, वो वेस्ट है। क्या मैं ठीक हूँ यहाँ पर? जी मैम, बिल्कुल बेस्ट है। और इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि लोग मुंबई की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। यही मैं सुनना चाह रही थी नीलम, जी हम तो मैम। काफी बात कर चुके हैं इस बारे में। जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल जी। पुरानी मूवीज में भी देखा होगा आपने कि लोग गांव से मुंबई की तरफ भागते थे कि मुंबई में पैसा है। क्यों है पैसा? क्यों? हम्म क्योंकि वो वेस्ट है। वो हमारी इच्छाओं की प्राप्ति है, हमारी गेन्स का स्थान है, हमारी प्रॉफिट्स का स्थान है। और समुद्र तो है ही साथ में, दोनों का संगम है वहां पर, तो इसलिए माँ लक्ष्मी की तो कृपा दृष्टि भरपूर बरसती है। और आई थिंक नीलम, वेस्ट में इसलिए है क्योंकि समुद्र से उनकी उत्पत्ति हुई थी। जी मैम। और वेस्ट का जो स्थान है वो वरुण देव है। अ, हम वास्तु में वहां पर जो स्थान मानते हैं उनका समुद्र देवता का ही स्थान वहां माना जाता है। बिल्कुल मैम। जी मैम। और इसलिए शायद वो लक्ष्मी का, इसलिए वेस्ट को हम गेन्स की अ, वो भी कहते हैं, कॉर्नर जो हमारा स्थान होता है ना। बिल्कुल मैम। तो जी मैम। उसके आज आप लोगों को पता चला कि मुंबई के रहने वाले कौन कौन है, जरा बताइए, जरा जल्दी से, जल्दी से। मुंबई के रहने वाले कौन कौन है? अब ये लीजिए, हैंड रेज होने शुरू हो गए हैं, लोगों के चैट में आना शुरू हो गया है, यस यस यस। देखिए, अब आप लोगों को पता चला कि आप कहाँ पर हैं, रह रहे हैं मुंबई जैसे शहर में। और अगर आप लोग मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं और अब भी आपके पास पैसे की कमी है तो अब आप देखिए नीलम क्या टिप देती हैं। क्योंकि आपको अगर ईश्वर ने ऐसी जगह पर बॉर्न किया है या आपको ऐसी जगह पर भेजा है जहां पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, जहां पर लक्ष्मी का वास है, जहां सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं, तो चलिए नीलम, ओवर टू जी यू। आगे हाँ क्या बताएंगे आप? मैम, अभी सबसे पहले हम जॉब के बारे में बताते चलिए हैं क्योंकि वो लोग अब, बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आज हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले बताएंगे हम तीनों सेक्टर, ऐसा मत घबराइए। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने जॉब करी हुई है उनके बारे में नीलम बताने जा रही है। हाँ नीलम। जी मैम। मैंने जॉब को सबसे पहले इसलिए चुना क्योंकि जॉब करने वाले लोग ना थोड़ा सा ये फील करते हैं कि हमारा तो लिमिटेड मनी है। क्योंकि जब वो एक बार जॉब में आते हैं तो उनको मनी किस तरह से उनका बढ़ेगा, या तो उनको इंक्रीमेंट होंगे जो कि साल में होते हैं एक बार, या उनको प्रमोशन के चांसेस होंगे, या फिर वो अपना जॉब चेंज करें तभी उनकी सैलरी बढ़ेगी। और उसके लिए कई बार क्या होता है कि उनको बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ता है। वो डिजर्विंग होते हुए भी उनको प्रमोशंस नहीं मिलते, या वो नई जॉब में अप्लाई तो करते हैं पर उन्हें नया जॉब नहीं मिलता, और वो अपना पुराना जॉब छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसको भी छोड़ देंगे और नया तो मिल नहीं रहा तो करेंगे क्या। तो इसी तरह से अपना गुजारा चलाते रहते हैं। तो उनको
अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की बहुत जरूरत है। वो अपॉर्चुनिटीज जो उनके लिए मनी लेकर आए, उनके लिए न्यू जॉब्स लेकर आए, उनके लिए प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज लेकर आए। तो जो लोग भी जॉब करते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए अपना नॉर्थ डायरेक्शन चेक करना है, क्योंकि नॉर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वास्तु में, जिसको कि हम अट्रैक्शन की डायरेक्शन कहते हैं। आप अपनी लाइफ में अगर प्रमोशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप न्यू जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपना नॉर्थ चेक कीजिए। नॉर्थ वाटर एलिमेंट की दिशा है और उसका कलर ब्लू है, तो इसको चेक करना है। अगर यहाँ पे क्या चेक करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक तो अब आपको वहां पर देखना है कि वहां फायर एलिमेंट नहीं आना चाहिए। फायर, आग, किसकी आग? पैसे की आग। और अगर वहां पर पानी आ गया तो आप सोचिए क्या होगा? पैसा तो हमारा बुझ गया, आग बुझ गई, पैसे की आग ठंडी हो गई। तो इसलिए हमें देखना है वहां पे कि नॉर्थ हमारा ठीक है या नहीं है। उसके अलावा अब कुछ लोगों का हो सकता है कि मेरी सैलरी तो बहुत अच्छी है और अच्छा कमाते, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे घर में खर्चे बहुत होते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस जो कि आपकी लिस्ट में थे ही नहीं, कहीं से भी नहीं थे। पता चला जी आपने नया टीवी खरीदा हुआ था, पर वो 4 दिन बाद ही खराब हो गया। या फिर कुछ इस तरह का ऐसा हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जो आपका अचानक खर्चा हुआ, या आपको किसी चीज की ईएमआई देनी थी, वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम आई कि उन्होंने बोला कि नहीं आपको तो अब वन गो में सारा पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। अचानक किसी की ऐसी शादी आ गई जहां पर आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो आपका सारा का सारा बजट हिल जाता है। आपकी इनकम इतनी है नहीं और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो उन खर्चों को कैसे रोके, कहाँ से देखें कि आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है आपका पैसा रात दिन। कभी हो सकता है आपके घर में कोई टूट फूट हो रही है, कहीं पर किसी किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आ गई, वहां खर्चा दिन हो रहा है आपका। तो उसके लिए आपको अपना साउथ साउथ वेस्ट चेक करना है, कहीं आपका साउथ साउथ वेस्ट खराब तो नहीं हो गया है, क्योंकि डिस्पोजल की डायरेक्शन होती ये है। नीलम, 1 मिनट में यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हमने बोला साउथ साउथ वेस्ट, हो सकता है यहाँ पर किसी को समझ ना आया हो कि ये साउथ साउथ वेस्ट क्या है, तो जी मैम। थोड़ा सा इसको और क्लियर करिए आप। जी मैम। हाँ। हमारे आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आप सबको पता है कि 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन को अगर बीच से ज्वाइन करते हैं तो हमारी 8 डायरेक्शंस बनती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनेगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच में बनेगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में बनेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इन दोनों के जुड़ने से इस तरह से हमारी 8 डायरेक्शंस बन जाती हैं। तो जो हमारे साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो थोड़ा जब साउथ वेस्ट की तरफ होता है उसको हम साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं। वहां पर अगर कुछ इम्बैलेंस, यस मैम आप बिल्कुल सही ड्रॉ कर रहे हैं, मैं भी यही चाहती थी कि हम इन्हें ड्रॉ करके समझाएं। ठीक है नीलम, जी परफेक्ट। मैम बिल्कुल अब सही, हाँ सब जी। लोग बताइए, सबको समझ में आया कौन सी डायरेक्शन की बात हो रही है? क्योंकि अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि साउथ साउथ वेस्ट होता क्या है, तो फिर आप लोगों को कैसे, आप लोग जो है वहां जाकर जो आप बताने लगे हैं वो सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि हमने कौन सी डायरेक्शन में नीलम बात कर रही है। चलिए नीलम, ओवर टू यू। जी मैम। अब इस डायरेक्शन में आपका जो इम्बैलेंस है कि किस वजह से आपका पैसा डिस्पोज ऑफ हो रहा है, कचरे में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, हमको देखना है कि इस डायरेक्शन में कहीं एयर एलिमेंट यानी कि ग्रीन कलर तो नहीं आ गया है किसी फॉर्म में। अगर ऐसा है तो वहां पर आपके खर्चे ज्यादा होंगे। तो अगर आप जॉब में हैं और आपके घर में बहुत खर्चे होते हैं तो आज ही आप अपने ये साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को चेक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी सेविंग्स की, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं हमारी एक सैलरी होती है, उस सैलरी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबका अपना अपना एक बजट होता है कि इतना पार्ट मैं अपना घर के खर्चे के लिए रखूंगा और ये हमारा सेविंग है जो कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग के लिए है, बच्चों की एजुकेशन है, घर खरीदना है, हमें कार खरीदनी है,
या कुछ और करना है या रिटायरमेंट के बाद के लिए। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, खर्चे भी नहीं है, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन पर पता नहीं क्यों हम सेव नहीं कर पाते। हमारा बैंक अकाउंट आपको ना खाली दिखेगा लेकिन हमें कोई कमी नहीं है। तो उनको ये लगता है कि हम क्यों नहीं सेव कर पा रहे। सेविंग की डायरेक्शन होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। जहां पर इम्बैलेंस होगा तो आप क्या करोगे, बचत ही नहीं कर पाओगे, आपका पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। आप या तो अपनी जरूरतें इतनी ज्यादा फैलाते रहेंगे कि उसमें आपका पैसा खर्च होगा, आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। और हम भारतीयों की, इंडियंस की तो सबसे बड़ी आदत है कि भाई सबसे पहले बचा के रखना है। हमारी मम्मियां, और मूवीज में ही नहीं दिखाया जाता, रियल में भी होता है कि आटे के पिटारे खोले गए, चावल का वो खोला गया तो उसमें से बहुत सारे पैसे लगे निकले। और डीमोनेटाइजेशन की तो सबको पता है कि हम सारी लेडीज के सारे पिटारे हस्बैंड्स के सामने खुल गए थे और उनको पता चल गया था कि हमें क्या क्या बचा कर रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जी मैम। तो अगर आपके यहाँ कोई इम्बैलेंस है वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो आपको उसकी रेमेडी क्या करनी है वहां पर। अब इम्बैलेंस क्या हो सकता है, एंटी एलिमेंट होते हैं, 5 तत्व हैं, हर डायरेक्शन का एक एक एलिमेंट होता है। अगर वो एलिमेंट यहाँ पर फायर आ गई तो आपका इम्बैलेंस हो गया। यहाँ पर फायर नहीं आनी चाहिए, हर एक को एक स्थान दिया गया है। फायर की जगह जो है वो वहां पर अपना काम करेगी, वाटर की जो जगह है वो वहां पर। ये आपस में अगर रिप्लेस हो गए तो बस हमारा संतुलन बिगड़ गया, और संतुलन बिगड़ा तो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारी बचत नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, अगर हमारी किचन गलत जगह पर है तो हम उसको तोड़ तो नहीं सकते। ये कोई टॉय तो है नहीं कि हमने आज अपनी किचन यहाँ से उठाकर वहां लगा दिया, या आपका टॉयलेट है वहां पर तो हम टॉयलेट को नहीं हटा सकते वहां पे, क्योंकि टॉयलेट तो आज हमारी जरूरत है। पहले टॉयलेट हमारे घर से बाहर होते थे, लेकिन आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कि कम से कम 3 टॉयलेट ना हो, और वो भी बेडरूम से जुड़े हुए होते हैं। तो वो तो हमारी एक लाइफ स्टाइल का पार्ट है। अब वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं तो हमें उन्हें ट्रीट करना होता है। वो ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा किसी वास्तु कंसल्टेंट से, या फिर कुछ देर में आप ही सीख जाएंगे और खुद ही कर लेंगे ट्रीटमेंट, और बस फिर होने लगेगी झमझम बरसा पैसों की। तो यहाँ तक तो मैं जितना समझ पाई हूँ नीलम, कि जी सबसे मैम। पहले तो हमें रेड कलर जो है बिल्कुल मैम। उसको हटा देना है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। जी बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ तो जी। यहाँ जो सेविंग के लिए सबसे बड़ी टिप है, आज ही आप लोग अपने घर की वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे, और वहां अगर किसी भी रूप में रेड कलर है तो उसको हटा देंगे। अब ये रेड कलर किसी भी रूप में हो सकता है आपने कर्टन्स लगाए हो सकता है आपने बेड कवर्स बिछाए हो सकता है आपकी वॉल हो रेड कलर की, या वहां बड़ी बड़ी रेड कलर की पेंटिंग्स हो सकती हैं, टाइल्स हो सकती हैं। किसी भी रूप में अगर वहां पर रेड कलर है तो आप जितना कोशिश करिए उसको वहां से हटा दीजिए, है ना? ये आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। यस मैम। अब हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने लिखा हम हाउस वाइफ हैं या हम स्किल्ड पर्सन हैं। तो घर तो सबसे पहले स्वर्ग होता है, तो अब हम घर की बात करते हैं। घर तो आपका घर है, वहां पर तो कोई ऑफिस, कोई फिक्स प्लेस तो है नहीं आपका काम करने के लिए। घर में तो हमारे फ्लेक्सिबल इतना होते हैं, अच्छा उठो यहाँ अभी ड्राइंग रूम में काम कर लो, या झाड़ू पोछा हो रहा है आप वहां जाके काम कर लो। तो कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है हमारे काम करने का, और हम अपने ही काम पे जो भी हमने काम स्टार्ट किया है उसके हम खुद ही ओनर हैं, खुद ही एंटरप्रेनर हैं। अगर हम घर से कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको अपना गुड लक एनहेंस करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो सही जगह पर बैठना जरूरी है कि आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, जिसकी वजह से आपका काम अच्छे से चले, लोगों को पहचान में आए और लोग आपसे कनेक्ट हो सके। उसके लिए या तो आप वेस्ट डायरेक्शन में बैठिए। वेस्ट डायरेक्शन का हमने अभी एग्जांपल आपको अपने भारत के
अकॉर्डिंग दिया, जो हमारा भारत देश है, इंडिया देश है, उसमें वेस्ट में भारत है, तो हमारी घर मुंबई है। इसी तरह से हर घर में एक डायरेक्शन होती है, जो मनी की डायरेक्शन है वो है वेस्ट, वहां पर आप बैठिए, या फिर आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वहां बैठकर आप काम कीजिए, और आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए जब आप काम कर रहे हैं, या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो देखिए आपकी डील्स किस तरह से फाइनल होती हैं, आपको अपॉर्चुनिटी। अब मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि आज के टाइम में टैलेंट की कमी नहीं है, हम सब लोग बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजाइनर्स हैं, नीलम, राइटर्स। यहाँ 1 मिनट में मेरे चैट में किसी का क्वेश्चन आया है कि मैम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन ड्रॉ करके दिखाइए, मींस जैसे हमने साउथ साउथ वेस्ट बताई है वैसे। तो यहाँ पर 1 सेकंड सिर्फ, क्योंकि अगर इन लोगों को यही नहीं क्लियर होगा कि डायरेक्शन कौन सी है। यहाँ पर हमने वेस्ट लिखा था, यहाँ हमने साउथ वेस्ट लिखा था, और ये डायरेक्शन हमने क्या बोली थी, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। मैम दिस इज वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट नीचे आएगा। 1 मिनट, हाँ नहीं यही तो हुआ, ये हुआ, इसके ऊपर आएगा ना। नो मैम। 1 मिनट, हम अब कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। यस मैम, हाँ। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में तीनों को आप ज्वाइन कीजिए। मैं सभी के लिए क्लैरिटी दे रही हूँ कि हाँ 3 वर्ड हमने बोले हैं, 3 लेटर्स हैं, WSW। तो तीनों के बीच, तीनों कौन से हुए, यहाँ पर W भी दिख रहा है, SW भी दिख रहा है, तो बीच की डायरेक्शन है WSW, और SSW यानी साउथ साउथ वेस्ट है, जो एक कि मिनट, एक हमारा। मिनट नीलम, मैं क्लियर करती हूँ, रुकिए। यस ऐसे मैम। नहीं, ऐसे फिर वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, रुकिए, ये मैं क्लियर करती हूँ इन लोगों को। ये डायरेक्शन है, यस मैम। ठीक है, और ये डायरेक्शन है साउथ, तो ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट, बिल्कुल मैम। अभी इन लोगों को क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि दो डायरेक्शन के संगम से क्या बनता है, दो बिल्कुल। डायरेक्शन के मिलने से क्या बनता है। 4 डायरेक्शंस हैं, उनमें 2 के डायरेक्शन से ज्वाइनिंग से मिलने से बनी हमारी 8 डायरेक्शन, और उन 8 डायरेक्शन के जुड़ने से मिलकर बनी हमारी दूसरी डायरेक्शन 16 डायरेक्शंस, इस तरह से मिलती हैं। तो आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी डायरेक्शन क्या कहाँ पर है। वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, सेविंग्स की डायरेक्शन है, जिसके बारे में हमने जॉब में पढ़ा था, वो वाली डायरेक्शन है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की। तो वर्क फ्रॉम होम में आपको वेस्ट डायरेक्शन भी दिख रही है यहाँ पर बनी हुई, कि आपको कहाँ बैठना है, और साउथ वेस्ट भी आपको बना हुआ दिख रहा है कि आपको साउथ वेस्ट में बैठना है। तो दीज आर वेरी तो गुड नीलम, जो डायरेक्शन। बिजनेसमैन है, आपने जी लिखा ओनर इंटरप्रेनर, तो ये जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी क्या वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन अच्छी रहेगी? यस मैम, पर हम उनकी बात करते हैं जनरली, क्योंकि वो उनका बिजनेस का एरिया कहीं और होता है, उनका ठीक है, ऑफिस कहीं और होता है। ठीक पर है। अगर घर से बैठ के जब वो काम कर रहे हैं, तो हम्म, घर में ये डायरेक्शंस देखनी है। ठीक है, क्लियर और क्लियर। वो अगर बिजनेस में उनका ऑफिस कहीं बाहर है, तो वहां पर भी हमें ये डायरेक्शंस देखनी है। ठीक ठीक ठीक। जी। ओके। अभी हम क्रिएटिव लोगों की बात कर रहे थे, जो डिजाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। अब उनके लिए कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, जो कि इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस है। तो मैम आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं इनको। यस, दीज आर 3 डायरेक्शंस, जहां पर आप अपने काम के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बैठेंगे, तो आप मनी को, अपॉर्चुनिटीज को इजीली अट्रैक्ट करेंगे, आपकी डील्स जल्दी कन्वर्ट हो पाएंगी। पर हो सकता है कि आपके घर का डिजाइन ऐसा हो कि वहां पर बैठने की जगह ही नहीं है। हो सकता है कि वहां पर आपका टॉयलेट आ रहा है, या वहां पर कुछ ओपन एरिया आ रहा है, या वहां पर किचन आ रही है। तो आप इस केस में साउथ ईस्ट में भी बैठ सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज ऑल्सो गुड। क्यों?
क्योंकि वो किसकी है, फायर एलिमेंट है, मनी को अट्रैक्ट करने की डायरेक्शन है। तो इन दैट केस अगर आपके पास दोनों में से कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, वेस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शंस नहीं मिल रही है, तब आप साउथ ईस्ट में भी बैठ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, नॉर्थ वेस्ट में बैठकर कभी काम नहीं करना है आपको। नॉर्थ वेस्ट, यस मैम ने अभी मार्क किया यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज नॉट गुड फॉर एनी वन टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम। आप इनमें से किसी भी डायरेक्शन में अपने घर के अलाइनमेंट के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आप बैठिए, अपना फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखिए, अपना अरेंजमेंट इस तरह से कीजिए और आप चीजों को, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कीजिए। अब जो लोग घर में हैं, क्योंकि उनका वर्क प्लेस चेंज होता रहता है ऐसे। एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ ये लोग भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मेरे को जो क्यूरियोसिटी बीच बीच में आती है, मैंने कहीं सुना है कि जो लोग म्यूजिक में होते हैं, जी मैम, या जो लोग पोइट्री सोचते हैं, लिखते हैं, वो लोग नॉर्थ वेस्ट में बैठ सकते हैं, क्या ये ठीक है? यस मैम, क्योंकि एयर एलिमेंट है, यस मैम, सारी यस चीज मैम, वो लोग बैठ सकते हैं। हाँ वो चीज इसलिए हमने इतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि कुछ गलत हो यहाँ जाएगा पर, तो हाँ फिर यहाँ पर वेबिनार है, हम बहुत डिटेल में यस नहीं मैम, जाएंगे, नहीं बिल्कुल आप जाते सही हैं, कह हाँ रहे हैं। जी, क्योंकि जी मैम, एक एक बारीकी को समझना तो हम लोग नेचुरल है, हम यहाँ नहीं बता सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर भी जी मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि आपने बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट को जब क्रॉस करवा दिया मेरे से, तो मैंने जी कहा मैम, कि एक दो चीजें जो मैंने भी पढ़ी हुई हैं वो आपसे पूछ लूं कि ठीक है। जी मैम। अगर हमारे इस टाइम व्यूअर्स में से कोई ऐसा है जो कि डांस की प्रैक्टिस करते हो, डांस में अपना कैरियर बना रहे हो म्यूजिक में, तो यहाँ वो बिल्कुल अपना प्रैक्टिस करें, अपना बहुत अच्छा है उनके लिए। बिल्कुल। और बाकी तो ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रॉस लगने का मतलब ये नहीं है, ये डायरेक्शन के बारे में तो इतना कुछ है जो अभी नहीं बताऊंगी, मैं वेबिनार में नहीं बताऊंगी, इसके लिए तो इन्हें कुछ कोर्स में आना ही पड़ेगा। कुछ तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये यस मैम, डायरेक्शन सचमुच एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, खासकर जो लोग बिजनेसमैन हैं और जो लोग अपना सामान बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी टिप्स हैं हमारे पास। बिल्कुल। जी मैम, हाँ हाँ, जी चलिए आगे चलते हैं। मैम। टिप्स की बात हो रही है तो मैं वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के लिए थोड़ा सा टिप्स बताना चाहती हूँ, जिससे कि वो अपने काम को थोड़ा आगे और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फिक्स एरिया नहीं है, कभी यहाँ बैठ गए, कभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरे टाइम जहां हमने डायरेक्शन बताई है वहां पर वो बैठकर काम कर सके, या उनके ऊपर पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। कई बार मोस्टली मैंने देखा है लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर काम करते हैं, तो उनके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स लेकर आई हूं मैं, कि आप जब भी काम करें, जो भी आपका एरिया है, आप वहां पर अवॉइड करें कि ग्लास का टॉप ना हो उस टेबल के ऊपर। आप सेंटर टेबल पे कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर कर सकते हैं, बट देखिए कि वहां पर ग्लास टॉप ना हो। और अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, एक कुछ नहीं, सिंपल आप एक व्हाइट क्लॉथ लीजिए, कोई भी क्लॉथ लीजिए, बेड जो टेबल कवर्स होते हैं वो डाल दीजिए और आप काम करना शुरू कर दीजिए। जो नेगेटिव एनर्जीज थी ग्लास टॉप की वजह से, उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। आप जब घर में काम करते हैं तो कई बार बच्चे हमारी स्टेशनरी उठा लेते हैं, कई बार कुछ होता है, लोग शेयर करते रहते हैं, या बच्चों की पुरानी कॉपियों में ही हम काम करना शुरू कर देते हैं कि इसमें 10-12 पेज बचे हुए हैं, चलो मैं इसी में कर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आपके पास ब्रोकन स्टेशनरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको आज ही हटा दीजिए। अनयूज्ड पेपर्स, अनयूज्ड स्टेशनरी बिल्कुल नहीं रखिए वहां पर, वहां से क्लटर नहीं होना चाहिए आपके पास। और जब भी आप बैठते हैं, आपके पास या तो हाई चेयर हो जिसका कि बैक बहुत ऊंचा होता है, आपने देखा होगा कि जो शादी की तरह से चेयर्स होती हैं, या बहुत से लोग आजकल लोगों के वेबिनार्स देखते हैं, किसी के ऑफिसेस में जाते हैं तो हाई चेयर्स होती हैं जिनका पीछे से बैक बहुत ऊंचा होता है। अगर आपके पास ऐसी चेयर है तो आप उस पर बैठकर काम कीजिए, और अगर नहीं है तो परेशान मत होइए, आपके पास जो नॉर्मल चेयर है आप उस पर बैठिए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके बैक के साइड में वॉल होनी चाहिए, कोई भी डोर ना हो आपके बैक में, कोई भी विंडो ना हो वहां पर। और जब आप काम करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टिप लेकर आई हूं कि जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, अपने टेबल के एरिया में आप वहां पर एक पानी का ग्लास या पानी का जग
या फाउंटेन आप रख सकते हैं जो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, वहां पर आप इस चीज को कीजिए और आप देखिए इसका मैजिक। ये और मैजिक मैं बिल्कुल इसी समय कर, मतलब आपने देखा होगा कि आप लोगों को नहीं पता मैं किस डायरेक्शन में बैठी हूँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ही मैंने पानी रखा है जो मैंने अभी अभी पिया है। बिल्कुल जी, नीलम, मैं फॉलो करती हूँ आपके रूल्स को। जी मैम। और साथ में आप एक फ्रेश प्लांट रख सकते हैं, जैसे मनी प्लांट होता है, कुछ भी, बिकॉज प्लांट्स आर द सिंबल ऑफ ग्रोथ। और जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ेगा हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। श्योर। अब हम घर में पैसा रखते हैं, हम इंडियंस तो बहुत कुछ रखते हैं, ज्वेलरी भी रखते हैं, बहुत कुछ हमारे घरों में ही पैसा रखते। अब धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया है जब से प्लास्टिक मनी हम लोग यूज कर रहे हैं, पर हमें पैसा रखना कहाँ है? आज भी हम कैश तो रखते ही हैं घर में, किसी न किसी फॉर्म में। हो सकता है बहुत सी घरों में सिल्वर कॉइन्स भी रखे जाते हैं जो कि हम दिवाली पर लेते हैं, या गोल्ड कॉइन्स भी रखते हैं, तो उन सबको हमने कहाँ रखना है? उसकी जो बेस्ट डायरेक्शन है, आइडियल डायरेक्शन है, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। मनी की डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। थोड़ा नॉर्थ वेस्ट आ गया मैम, देखिए थोड़ा सा हमने इनको अट्रैक्शन दे दिया है। दे दिया। जी मैम। फिर पर से फिर आप से ध्यान एक रखिए। बार जी बना मैम, लेते हैं, क्योंकि फिर ये लोग कंफ्यूज होंगे। ये अगर नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल। है, हाँ, और ये अगर नॉर्थ है, तो ये वाली डायरेक्शन आप बोल रहे हैं, है ना? जी मैम। ठीक है ना नीलम? हाँ जी, बिल्कुल सही और मैम। यहाँ पर वेस्ट था और यहाँ साउथ वेस्ट था, तो हम ये वाली डायरेक्शन बोल रहे हैं। ठीक। यस, बिल्कुल मैम। हाँ चल। जी। यहाँ पर आपने अपना मनी रखना है, लेकिन कहाँ नहीं रखना ये भी तो पता होना चाहिए। हम्म। साउथ साउथ वेस्ट की बात तो हम कर चुके हैं, जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं रखना है आपने अपनी मनी को, और नॉर्थ ईस्ट में भी मनी नहीं रखनी है। यानी कि यहाँ नहीं रखनी, जी और मैम। आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखनी, है ना? यस मैम। तो यानी और मैम कि यहाँ वेस्ट पर नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो। नहीं रखनी। हाँ। हाँ जी। तीन जगह आप अपना पैसा नहीं रखिए, नहीं तो आपका पैसा टिकेगा नहीं, या तो खर्च होता रहेगा, या फंस जाएगा, या लोग आपका पैसा लेकर आपको वापस ही नहीं करेंगे। आप उनसे मिन्नतें करते रहेंगे। आपने 2 लाख रुपया किसी को लोन दिया, वो आपका इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, टूट टूट कर मिलेगा, और हो सकता है पूरा भी ना मिले। तो नीलम, क्या हम साउथ ईस्ट में रख सकते हैं पैसा? यस मैम, वो तो सबसे पहले बताया, माँ लक्ष्मी का स्थान है, वहां तो रखना ही है। वो हम्म। तो इनको याद ही हो गया होगा, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है। जी मैम। बिग टिक लगा दिया है मैंने यहाँ पर। यस देन मैम। आपने बताया कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ये सेकेंड, एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये यस मैम। थर्ड दीज डायरेक्शन। आर। यस। ठीक ठीक। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर नहीं हुआ हो तो अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम देंगे। देन आप लोग जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है ना? आई होप ऑल ऑफ यूर एक्साइटिंग। प्लीज आप इसमें थम्स अप कीजिए अगर आपको मजा आ रहा है और आपको इजी लग रहा है। अभी सबको टाइम मिलेगा। सब लोग अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। नीलम सबके आंसर करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। ठीक है। चलिए, अब तो बिजनेस वाले बहुत ही यस एक्साइटेड हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। चलिए बताइए। मैम, बिजनेस तो एक ऐसी प्रोफेशन कहिए, ऐसी एक चीज कहिए कि हर कोई चाहता है कि काश के हम बिजनेसमैन होते और हमारे पास अनलिमिटेड मनी आता, क्योंकि एक बिजनेस ही है जो आपको अथाह में पैसा दे सकता है। और बिल्कुल। हर किसी का सपना होता है, काश हम लक्ष्मी मित्तल जी बन पाए, काश हम टाटा बिरला बन पाए, या अंबानी बन पाए। इच्छा तो मैम कहीं ना कहीं सबकी ही होती है, सबकी होती है, बिल्कुल। बिल्कुल। जो पर हर कोई बिजनेस नहीं। करता है। यस मैम, हर कोई नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? एक तो कुंडली तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और दूसरा वास्तु तो रेस्पॉन्सिबल, वास्तु तो है ही। तो अगर ये दो चीजें आपकी अच्छी हैं तो बस आपकी तो बल्ले बल्ले है। अब जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए आपको क्या करना है? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस हमारा चलता है हमारे क्लाइंट्स से, कि हमारे बिजनेस की तरफ, हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स की तरफ। हमारे यहाँ क्लाइंट्स लगातार आ रहे हैं, उनका फुटफॉल चल रहा है, या हमारे प्रोडक्ट्स लगातार बिक रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स लोगों को अच्छे लग रहे हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है नॉर्थ, क्योंकि हमारे इस प्रोडक्ट में अट्रैक्शन होगा, क्लाइंट्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो हमारा नॉर्थ का सही होना बहुत जरूरी है।
और अगर वहां पर कुबेर किसी देवता भी, का वास भी तो वहीं पर है। जी मैम, मैं अभी बताने ही वाली थी इन लोगों को हम्म। कि कुबेर जी का स्थान ही वो है। तो वहीं पर अगर हम सारी चीजें बैलेंस रखेंगे तो कुबेर कैसे नाराज होंगे। इसीलिए तो लक्ष्मी माँ की जब पूजा की जाती है, कुबेर को तो साथ में लाया जाता है। उनके बिना तो पूजा अधूरी है, माँ लक्ष्मी की पूजा। सिर्फ माँ धनतेरस लक्ष्मी। वाले दिन कुबेर जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जी मैम। हम्म। तो आप अपना नॉर्थ चेक कीजिए, नॉर्थ आपका कैसा है। साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर कोई इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा इम्बैलेंस कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मेन इम्बैलेंसेस लिखे हैं, जो कि एक रेड कलर, क्योंकि पानी एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है यहाँ का, और यहाँ पर फायर आ गया तो उसने पानी को जला दिया, पानी आपका भाप बनकर उड़ गया, तो आपकी अपॉर्चुनिटी आई और हवा में उड़ गई, स्टीम बनकर उड़ गई। या आपका टॉयलेट है या आपकी किचन है यहाँ पर, तो आप किसी ना किसी तरह की, जो मैंने ये बातें बताई हैं अट्रैक्शन की, क्लाइंट्स की, आप फेस कर ही रहे होंगे। अब बिजनेस है, बिजनेस में तो पैसा बहुत लगता है, पैसे का आदान प्रदान बहुत होता है। बहुत सारा पैसा हमारा रॉ मटेरियल के लिए आता है, दूसरा पैसा हमारा कहीं हमारी मार्केटिंग में जाता है, या हमारा क्लाइंट से पैसा आना होता है। तो पैसे का तो लेन देन चलता ही रहता है। अब वो हमारा कैश फ्लो टाइम से बना रहे, क्योंकि बिजनेस वालों का कहते हैं पैसा तो बहुत है पर वो मार्केट में फंसा हुआ है, हमारे हाथ में पैसा नहीं है। और मार्केट में देखेंगे उनका करोड़ एंड करोड़ पैसा है। अब वो फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है, क्यों? क्योंकि उनका साउथ ईस्ट में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। उनके क्लाइंट्स उनको टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनका मनी उनको टाइम से मिल नहीं पा रहा है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई किसी नई प्रोजेक्ट की, लेकिन उनका पैसा फंसा हुआ था क्लाइंट्स के पास, उन्होंने दिया ही नहीं है। अब बिजनेस में तो ऐसे ही होता है, आप किसी चीज के बहुत बड़े डीलर हैं, आपने अपना मार्केट आपका होलसेल का है, आपने रिटेल में दिया हुआ है, अब वो आपका टाइम से पैसा नहीं दे रहे, आप पीछे से रॉ मटेरियल नहीं मंगा पा रहे, आपकी सिचुएशन तो स्टक हो गई है। अब आप करें तो क्या करें? इसके लिए आपको चेक करना है कि आपका वहां पे इम्बैलेंस कहीं ब्लैक कलर की वजह से तो नहीं है, ब्लू कलर या वाटर तो नहीं है, या वहां पर येलो कलर तो नहीं आ गया। अगर ऐसा है तो आप कैश क्रंच से जूझ ही रहे होंगे। ये तो 100% मैं कह सकती हूँ, अगर इनमें से कुछ भी है तो आपको कैश क्रंच का सामना करना ही पड़ रहा होगा। अब पैसा हमको मिलना है, प्रॉफिट मिलना है, हमारे घर में ही मुंबई आनी है, गेन्स होने हैं, प्रॉफिट्स होने हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की डील फाइनल होनी है, जो हमने काम किया उसका अब हमारे प्रॉफिट का टाइम है, जो हमने फसल बोई उसके गेन्स का टाइम है। तो इसलिए हमारा वेस्ट सही होना बहुत जरूरी है। और जो भी उस बिजनेस का ओनर है उसको इस जगह पर बैठना चाहिए जिससे कि उसकी डील्स इमीडिएटली फाइनल हो, उसको प्रॉफिट्स मिले। अब हो सकता है कि उनका ऑफिस ऐसा बना है कि वहां पर उनका स्टोर बना हुआ है या उनकी पेंट्री बनी हुई है, तो उनको कहाँ से गेन्स आएंगे? यहाँ पर आपको चेक करना है, ग्रीन कलर तो नहीं है जो कि आपका एयर एलिमेंट आ जाता है, किचन तो नहीं है, फायर एलिमेंट तो नहीं है यहाँ पर, या टॉयलेट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उनके आपको एज पर योर एफर्ट्स रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक वेस्ट ही दिशा ऐसी है कि जितने आपने एफर्ट्स किए उतने आपको रिजल्ट मिले। तो हिंदी में कहावत भी है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो पर आप वो काट नहीं पा रहे हैं, उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वेस्ट डिस्टर्ब है। तो इसको आपने बैलेंस करना है, इसको चेक करना है, और आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए। अब तक हमने बात करी मैम 3 एरियाज की, जो कि हमारे लिए सैलरी के, जॉब के, मनी के, घर से या बिजनेस के एरियाज हैं। उसके अलावा भी तो और कुछ चीजें हैं जिनसे हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल। मैं आज इन लोगों के लिए टिप्स लेकर आई हूँ। क्योंकि वास्तु आपको पता है बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो सब कुछ तो हम इनको बता नहीं सकते हैं। तो कुछ इन लोगों के लिए टिप्स लेकर आई हूँ कि वो किस तरह से मनी को और अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर रोज दिवाली मनाइए आप, साल में एक बार ही क्यों मनाते हैं, हर रोज घर को साफ रखिए।
डीक्लटरिंग हमारी सिर्फ दिवाली पर ही क्यों होती है? साल में एक बार ही हमें क्यों चाहिए? तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। जो भी आपके घर में कबाड़ है उसको टाइमली निकालते रहें। कबाड़ जमा ना करें 1 साल तक के लिए, अगली दिवाली का इंतजार नहीं कीजिए। इसके अलावा आप अपने घर में कलर्स को बैलेंस कीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया। नॉर्थ में आपके वाटर कलर या वाटर एलिमेंट है तो ब्लू कलर होना चाहिए। साउथ ईस्ट में आपका फायर एलिमेंट होना चाहिए। कहाँ पर आपके क्या कलर्स हैं, उन थेरेपीज को आप अपनाइए। और कुबेर आपके लिए धन की वर्षा करें। जिनको की कुबेर की जिनकी पूजा की जाती है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि अब हम क्या करें पूजा के बाद इनका। अब आजकल सबके पास बहुत ही टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अच्छे आईफोन्स है, बहुत अच्छे फोन्स है, और उन फोन्स में सबके में ऐप होता है, कंपास होती है। आप अपने घर के सेंटर में खड़े होके देखिए कि आपका नॉर्थ कहाँ है, और एग्जैक्ट नॉर्थ में आप कुबेर देवता की पिक लगा दीजिए, या जिनकी आपने पूजा की थी उन वाले कुबेर देवता को आप स्थापित कर दीजिए एग्जैक्ट नॉर्थ, यानी 0 डिग्री पर। फिर देखिए कैसे मनी आपके यहाँ अट्रैक्ट होती है। आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका वर्क फ्रॉम होम किस तरह से मनी को अट्रैक्ट करता है। दूसरा टिप है, हमारे घर में मंदिर कहीं पर भी हो सकता है, पर माँ लक्ष्मी का जो स्थान है वो है साउथ ईस्ट। तो आपके घर में जहां पर भी साउथ ईस्ट है, टॉयलेट नहीं होना चाहिए वहां पर, ऑब्वियसली, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्थान है। वहां पर आप माँ लक्ष्मी की एक पिक लगा दीजिए, एक छोटी सी फोटो लगा दीजिए। उनको आपने माँ लक्ष्मी को उनके ही स्थान पर आपने उनको स्थापित कर दिया, तो माँ लक्ष्मी अपने आप खुश हो जाएगी। अगर आप उनकी पिक भी नहीं लगा सकते हैं तो दूसरी रेमेडी, आप अपने साउथ ईस्ट में एक रेड बल्ब लगा दीजिए जो लगातार चलता रहे। आपका फायर एलिमेंट वहां पर जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी मनी की डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाएगी। अब अगर आप बल्ब भी नहीं लगा सकते हैं तो रेड कलर की कैंडल की पिक लगा दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, आप रात दिन पूजा करते हैं, आप सुबह शाम वहां पर दीपक जलाइए, तो भी आपका वहां पर फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा, आपकी साउथ ईस्ट की दिशा एक्टिव हो जाएगी, और आपका जो उद्देश्य है मनी को प्राप्त करने का, उसके रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अब मैं अपना टॉपिक खत्म करने से पहले आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि वास्तु में विश्वास करना है। वास्तु बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन सिर्फ हम यही सोचे कि वास्तु ही हमको सब कुछ दे देगा, ऐसा नहीं है। आप अपने काम के प्रति पूरा समर्पण रखिए, बी जेन्युइन, अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहिए, कमिटेड रहिए, और हार्ड वर्क का तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। क्या अंबानी जी ने हार्ड वर्क नहीं किया? क्या टाटा बिरला जी ने हार्ड वर्क नहीं किया? तो आप मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बोला आप सबको, आपने नॉर्थ में कुबेर की पिक्चर लगाई, साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी की लगाई, रेड बल्ब लगाया, आपने घर को साफ सुथरा करा और बैठ गए। नहीं, मेहनत भी करनी है आपको, अपॉर्चुनिटीज के लिए भागना है आपको, काम करने हैं। एंड आपको मनी चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए हम उसको देते ही नहीं है, वो देना सीखें। ये एक सबसे बड़ी साइंस है कि जो आपको लाइफ में चाहिए आप दूसरों को पहले वो देना सीखें। किसी से बार्गेनिंग मत कीजिए। आपसे कोई बार्गेनिंग करेगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। खासकर मैं नीलम एक चीज जरूर कहूंगी कि जब भी बार्गेनिंग करने, एक्चुअली क्या है, एक रिवाज बन गया है कि आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, वो लोग आपको रेट बढ़ाकर कहते हैं, तो आप लोगों को आदत हो जाती है बार्गेनिंग की। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। आई थिंक लेडीज को मैं कहूंगी, हाँ, लेडीज को ही मैं कहती हूँ, जब वो पार्लर जाती है, मैंने नहीं देखा किसी को बार्गेनिंग के, वहां पर रेट लिस्ट लिखी होती है और वो लोग सब दे के आ जाती है। बिल्कुल मैम, मैं यही कहने वाली लेकिन थी। एक रिक्शा करने के लिए हम कहेंगे कि नहीं भैया, इतनी सी तो पास है, क्यों ले रहे हो तुम 50 रुपए, 40 रुपए ही बहुत है। ये सबसे गलत बात है मेरे हिसाब से। आप लोग क्या करेंगे, हम आपको कभी कंपल नहीं करेंगे, सबके अपने विचार होते हैं, लेकिन सोच के देखिए, जब हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां बिल बन के आता है, हम क्या बार्गेनिंग करते हैं?
हजारों का बिल हम देकर आ जाते हैं। एक मॉल में आप लोग जाते हो, वहां जो बिल बन के आता है वो आप ऐसे ही दे देते हो, लेकिन छोटी छोटी चीजों से, सब्जी खरीदने जाएंगे, कहेंगे कितना महंगा लगा रहा है तू, हमें वहां मंडी में तो इतना सस्ता हो, तो मंडी में जाकर लीजिए। वो बेचारा जो घर में रिक्शा चलाकर आ रहा है सब्जी बेचने, उससे क्यों बार्गेनिंग करनी। तो ये बिल्कुल मैम, उसकी बिल्कुल सही चीज है कि हम लोग कई बार इन चीजों को सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वो हमारे क्योंकि नेचर में होता है और वो जी, नहीं होना चाहिए। अगर आपको चाहिए, पैसा चाहिए, तो दान देना सीखिए। अगर पैसा चाहिए तो बार्गेनिंग को खत्म कीजिए। किस बार्गेनिंग को? जो छोटी छोटी गरीब लोगों के लिए हम बार्गेनिंग कर लेते हैं, उनको बिल्कुल मत करिए। क्यों नीलम? बिल्कुल। यस मैम, क्योंकि मैम उनकी मेहनत का हम उनको फीस नहीं दे रहे, जो भी वो हाँ। मेहनत के लिए डिजर्व करते हैं हम उसमें से काट रहे हैं। हम्म। तो बिल्कुल जब हम मेहनत करेंगे तो हमारा भी तो पैसा कटेगा ना। कटेगा। हमारा बिल्कुल। लोग पैसा नहीं देंगे, हमारा पैसा वहां पर फंसेगा, जिस चीज को बिल्कुल। हम नहीं समझ पाते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आप सभी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगा होगा, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। और अब हम आगे बात करते हैं कि वास्तु में आप क्या क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल आप नीलम। नीलम, इतना अच्छा कोर्स डिजाइन किया है नीलम ने कि 10 दिन का बेसिक कोर्स रखा है। सबसे पहले उसने बेसिक कोर्स रखा है, जिसमें 10 दिन में आप क्या क्या सीखेंगे आप ये देखिए। डे 1 में चैप्टर 1 है, जिसमें 8 डायरेक्शन एंड 16 सब डायरेक्शंस जो हैं वो सिखाई जाएंगी। सेकंड चैप्टर जो है, वो जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनके एलिमेंट्स, कलर्स, मेटल, शेप एंड प्लैनेट सिखाए जाएंगे। देन थर्ड डे जो है, वो आपको सारी डायरेक्शन जो अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, साउथ साउथ वेस्ट कहाँ है, वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस के बारे में एक एक डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद आपको पंच तत्वों के बारे में, हमारा शरीर भी तो पंच तत्वों 5 एलिमेंट से बना है, तो ये पंच तत्व है क्या, और इनको कैसे यूज किया जाता है डायरेक्शन में, इनकी क्वालिटीज क्या है, इनके मेटल्स क्या है, उनको कैसे यूज करना है, आपने रेमेडीज के लिए भी ये सब सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको साइकिल्स सिखाए जाएंगे कि क्या हमारे साइकिल्स होते हैं, क्या हमारे मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थान मीन्स कि हम कई बार अपनी कुछ भी जगह पर कील ठोक देते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं होता। आप एक पिक्चर टांग देते हो और आप लोगों को पता भी नहीं होता, उसके बाद जो है घर का जो ओनर है उसके अचानक कंधे में दर्द शुरू हो जाता है, या उसके अचानक रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है। आप लोग सोचते हो वैसे ही बीमार हुआ होगा, नहीं, आपके मर्म स्थान कौन से हैं, वहां पर आपने क्या गड़बड़ करी है, इसलिए आपको ये चीजें भोगनी पड़ रही है। कई बार हम बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसलिए भोगते हैं कि हमने अपना वास्तु खराब किया होता है। डे 5 में आपको पूरी मैपिंग सिखाई जाएगी, पूरी डिग्रीज बताई जाएंगी, ब्रह्म स्थान से लेकर कैसे हमने पूरी मैपिंग करनी है, चक्रास की क्या प्लेसमेंट है, बार चार्ट क्या होता है, मैप कैसे हैं, 16 डायरेक्शन के, ये एक एक चीज दिखाई जाएगी। उसके बाद 6 चैप्टर जो है वो एंट्रेंस का होगा। एंट्रेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अपना घर तो हम नहीं बदल सकते, तो वो एंट्रेंस की क्या रेमेडीज होती हैं, कौन सी एंट्रेंस क्या आपको दे रही है, वो सब चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। डे 8 में जो है हमारा चैप्टर जो आएगा वो पूजा घर का आएगा, और बहुत सारी चीजें जो ऑब्जर्व करने की होती हैं वो सिखाई जाएंगी। डे 9 में हमें ट्रीटमेंट और रेमेडीज का चैप्टर्स होंगे। टॉयलेट है, एंट्रेंस है, बर्नर्स है, यानी कि किचन है, इन सब का। और डे डे उसमें 9 में ही आपको कहाँ कौन सी चीज, यहाँ तो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, कौन सी चीज घर में कहाँ पर रखनी चाहिए, उनकी क्या डायरेक्शंस होती हैं, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। और डे 10 जो है, वो आपको ये सब चीजें, कितनी सारी चीजें कि कहाँ कहाँ क्या रखना चाहिए, क्या रेमेडीज हैं। हम लोग एलिफेंट ले आते हैं, टॉर्टाइज ले आते हैं, हम लोगों ने अशोका पिलर सुने होंगे, हम लोग बहुत सारी चीजें घर में लोग गिफ्ट भी दे जाते हैं, हमें नहीं पता होता हमें किस डायरेक्शन में रखनी है। हम कई बार उसको रॉन्ग डायरेक्शन में रखकर अपने ही नुकसान के भागीदार बन जाते हैं। तो ये सब कोर्स है, जो कि हमारा ये कोर्स 21,000 रुपए का है, जो कि आज के वेबिनार में सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज का कोर्स है। सिर्फ बेसिक करने से ही आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आप अपना क्या, किसी के भी घर का वास्तु कर सकते हैं।
इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। यहाँ पर डेट थोड़ी सी गलत है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अगस्त लिखा है, गलती से लिख दिया गया। यहाँ पर जो है हम अभी यही शुरू करेंगे, डेट आपको बता दी जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी ये कोर्स शुरू हो रहा है। 1 वीक के अंदर अंदर हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि बेसिक वास्तु का कोर्स है। तो आप लोगों में से जो लोग चाहते हैं कि आप लोग वास्तु का बहुत अच्छे से यूज कर सको, अपने घर को, अपने परिवार को छोटी छोटी चीजों से ठीक करके और बहुत इस चीज का फायदा उठा सको, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे साथ न्यूमरोलॉजी में जुड़े हैं, वैसे ही आपका स्वागत करेंगे हम, अगर आप हमारे साथ वास्तु में भी जुड़ेंगे। इसके बाद अगर कुछ लोग पूरा ही वास्तु का कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने काफी कुछ दिया हुआ है। ये पीडीएफ आप लोगों के पास आ जाएगा, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। वास्तु कोई छोटी चीज नहीं है जिसका बेसिक, हाँ बेसिक करने से इतना जरूर हो जाएगा कि आपको वास्तु की भरपूर नॉलेज होगी, आप किसी के एक घर का वास्तु कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि हम लोगों ने किया, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो न्यूमरो वास्तु क्या होता है, एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, उसमें हम एडवांस लेवल में देवतास क्या होते हैं, आप लोगों को पता है 45 देवतास होते हैं जो हमारे पूरे घर में कहीं ना कहीं स्थित होते हैं। तो वो देवतास क्या होते हैं वो कोर्स है। लास्ट में जो हम लोग 5th लेवल कराते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा इतना बड़ा कोर्स है जो इंट्यूशन लेवल पे आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। जब यहाँ पर मैं मेडिटेशन कराती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ये शिव की कृपा है, उन्होंने मुझे ही इस काम के लिए चुना है शायद। और नीलम जो है मेरे साथ मिलकर इतना कुछ पढ़ाती है यहाँ पर, और आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हम लोग छोड़ दें। आप लोग फुल प्रोफेशनल वास्तु शास्त्री बन जाते हो, जो कि सिर्फ घर की नहीं, किसी भी फैक्ट्री की, किसी भी रेस्टोरेंट की, किसी भी वर्किंग प्लेस की, किसी भी ऑफिस की, वहां पर जाकर बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ। आज एक वास्तु करने जब लोग जाते हैं तो कम से कम किसी घर का 21,000 लेते हैं, और कहीं फैक्ट्रीज में जाएं तो लाखों रुपया लेते हैं। तो ये छोटा सा कोर्स करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। सिर्फ हमारा बेसिक का कोर्स करके ही आप 6,000 रुपए का जो ये कोर्स हमने आपको डिजाइन करके दिया है, उसमें अगर आप किसी घर का वास्तु करने जाते हैं ना, तो पहले ही वास्तु में आप अपने 6,000 रुपए तो अलग रख लीजिए, बाकी आपकी कमाई है सिर्फ एक घर का। आप सोच के देखिए कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। जो आप एक इनकम, घर में जो लेडीज भी हैं बैठी हुई हैं, सोच रही हैं कि क्या करें, हम हाउसवाइफ ही बन के रह गए, तो ये सब कीजिए और आप बहुत आसानी से। इसके साथ साथ मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैम हम लोग जूम पर लाइव कई बार नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो क्या आप हमें वीडियोस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। यहां पर मैं ऑफर करूंगी आप लोगों को कि अगर आपको इसकी वीडियोस चाहिए, यानी कि बेसिक वास्तु कोर्स की अगर आप वीडियोस लेते हैं, पूरा वही का वही कोर्स, वही का वही सब कुछ जो हम लोग पढ़ाएंगे, आप चाहें तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, लेकिन आप सिर्फ वीडियोस लेते हैं, लाइव नहीं आते, तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। इसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अब मेरे को बताइए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और हमारे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, क्वेश्चंस मैं अभी लेती हूँ आप लोगों के, कि कौन कौन लोग कोर्स करना चाहते हैं आज या कभी भी, लेकिन हमारे साथ आगे आना चाहते हैं। नित्या, यस, और दिव्यांश, ओके, बस 2 ही लोग, बाकी सब फ्री में। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे सबकी इच्छा। अच्छा, गगनप्रीत, काफी लोग हैं इंटरेस्टेड। मोनिका, चलिए बहुत अच्छी बात है। यस, माला, काफी लोग हैं जो हमारे साथ आगे जाना चाहते हैं, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ओके, आई एम इंटरेस्टेड। चलिए, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं और हमारे साथ आगे जाना चाहते हैं, तो हम एक ही बात कहेंगे आप लोगों को
कि आप लोग जो है हमारे को कांटेक्ट कीजिए, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोगों को वैसे भी मेरा नंबर मालूम है, आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 1 वीक के बाद हम लोग ये कोर्स शुरू करेंगे। नीलम क्या कहते हो, नेक्स्ट वीक फिर से आए हम लोग कुछ और सिखाने? जैसा मैम सबकी इच्छा हो। हमारे पास तो वास्तु तो मैम इतना बड़ा पिटारा इतना है। बड़ा पिटारा है कि हम फ्री में भी बहुत कुछ सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आपको कोर्स करना चाहिए, वो सबकी अपनी इच्छा होती है। चलिए नेक्स्ट फ्राइडे फिर हम आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और क्वेश्चंस कौन पूछना चाहता है? नित्या पूछिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा चंदन, नित्या को अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कीजिए खुद खुद से नित्या, मैंने कर दिया यहाँ कर से। दिया, हाँ करिए नित्या। नहीं हो पा रहा चंदन। आई थिंक चंदन सबको ही अनम्यूट कर दीजिए, फिर हम एक एक करके सबके क्वेश्चंस ले लेंगे। आप ऐसा करिए। कर दिया मैम। ठीक है, अब खुद से चलिए जो भी नित्या, करना चाहे वो नित्या कर लेगा। हाँ हाँ, मैं नाम लेती जाऊंगी सबके। आप बताइए नित्या, पूछिए क्या पूछना चाहती है? तो हम वर्क फ्रॉम होम वाला सेक्शन कर रहे थे, तो हम्म। उसके अंदर एक रेमेडी था कि हमको एक तो वाटर हमको रखना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जैसे मेरी जो डेस्क है वर्किंग की, है ना। अच्छा एक और क्या आपकी आवाज नहीं आ पा रही है? बहुत डिस्टरबेंस है, आवाज ही नहीं आ रही, बहुत डिस्टरबेंस। मैम आई थिंक नित्या आपका नेटवर्क इशू लगता है। चलिए, नहीं नहीं नित्या आवाज नहीं आ रही। मयूरी आप बोल दीजिए, मयूरी। मैम उसने बताया कि ये वेस्ट मुझे एंड लगता है साउथ छाया, छाया अपने आप को अनम्यूट वेस्ट कीजिए, आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ आप ठीक है। एंड साउथ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर मनी। तो अगर वहां पे दिक्कत होती तो रेमेडी क्या दोगे? आपको रेमेडी बताई नीलम ने, फिर भी नीलम दोबारा नहीं, बता। वेस्ट के लिए मैम। वेस्ट के लिए, ओके ओके, या वेस्ट के लिए। चलिए नीलम, वेस्ट के लिए भी रेमेडी बता दीजिए। अनम्यूट, चंदन अनम्यूट नहीं हो पा रहा। खुद से अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ, नीलम बताइए। स्ट्रेस के लिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे यहाँ इम्बैलेंस क्या है, कारण क्या है, रूट कॉज में जाना है। तो अगर आपके घर में वहां पर टॉयलेट है, या वहां पर किचन है, या वहां पर कोई एंटी कलर है, तो हमें पहले उसे हटाना ही जैसे कि पड़ेगा। रेड कलर बताया था यस, नीलम ने। हाँ जी। रेड कलर आ गया वहां पर, या ब्लू कलर आ गया, या ब्लैक कलर आ गया, आपका टॉयलेट आ गया, तो टॉयलेट तो एक अपने आप में है ही, अदर देन दैट वाटर भी आ गया साथ में वहां पर, तो हमें उनको हटाना है। या फिर अगर हम नहीं हटा सकते तो उनकी रेमेडी करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि आप कोर्स में ही सीख पाएंगे। वो ऐसे हम नहीं सिखा सकते हैं आपको आज वेबिनार में। लेकिन अगर आपका वहां पर रेड कलर है, आप उसको हटाइए। अगर आपका चूल्हा है, गैस आ रही है, आप उसको हटाइए वहां से। और ब्लू कलर के पर्दे हैं या ब्लैक कलर का कुछ, आप वो हटाइए, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे वहां पर। एंड टॉयलेट राजेश रहा कुछ तो? पूछना चाहते हैं। हाँ मयूरी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, टॉयलेट रहा तो? टॉयलेट का ट्रीटमेंट तो आपको कोर्स में सीखना अब पड़ेगा। ओके ओके ओके, फाइन, हाँ गॉट इट। मतलब यहाँ पर हम इतना बड़ा ट्रीटमेंट नहीं सिखा हाँ, सकते, ओके नेचुरल है। ओके ओके। बस आपको ये देखना पड़ेगा, और छोटा सा कोर्स है, 6,000 कुछ भी नहीं होते। आप अपना पूरे घर का वास्तु, आप एक वास्तु शास्त्री को अगर अपना घर ठीक करने के लिए बुलाएंगे ना, कम से कम 21,000 फीस है। और यहाँ 6,000 में आप अपने पूरे घर का वास्तु ठीक कर लेंगे। क्योंकि जब हम क्लासेस लेते हैं तो हम सिर्फ सिखाते नहीं है, आप लोगों के मैप बनवा के आप लोगों के घर का वास्तु भी ठीक करवा देते हैं। तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा फायदा है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप 6,000 कुछ भी नहीं होते जितना हम देने जा रहे हैं आप लोगों को। ओके, थैंक यू मैम। चलिए राजेश, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? वो डिस्टर्बेंस करते हैं, तो प्लीज मैं पूछ सकती
हाँ नित्या, एक मिनट, राजेश के हाँ बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं। हाँ हाँ जी, बोलिए राजेश जी। हाँ मैडम, मैम इंस्टेड ऑफ कुबेर का पिक्चर ऑन इन नॉट, कुबेर यंत्र कुबेर यंत्र, बिल्कुल यस क्या किया हुआ है, यस यस, पचमढ़ी या धातु का है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुबेर यंत्र भी वहां लगा सकते हैं और कुबेर की पिक्चर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ नित्या आप भी कुछ लगा बात सकते हैं, करें। छोटा सा हाँ छोटा सा श्योर, यंत्र है। हाँ वर्क फ्रॉम श्योर होम लगा वाला दीजिए, थैंक यू लगा दीजिए। हाँ नित्या बताइए। थैंक यू। वर्क फ्रॉम होम वाला सेक्शन है ना, उसमें से मुझे डाउट है। एक तो ये कि उसमें एक रेमेडी था कि कीप अ प्लांट फॉर ग्रोथ, तो वो कौन से डायरेक्शन में हम प्लांट को रखें, एक तो ये मेरा डाउट है। दूसरा ये है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमको वाटर रखना है, अब मेरी जो डेस्क है वर्क करने की, तो वो रखी तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन दीवार से लगी हुई है। तो जैसे अभी भी जो मैं बैठी हूँ ना, तो वो मेरा बैक अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो क्या ये ओके है? आप नहीं गलत है। बैठे हो, आप गलत बैठे हो। और घूम फिर के ये पॉसिबल है कि मैं घूम डेस्क को आगे खिसका के उधर बैठूं, तो वो डेस्क मतलब रूम के बीच में आ जाती है, इस तरीके की इशू अब आती है। आपको चलिए। आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, हम इसकी भी ऑप्शंस बता देंगे आपको, लेकिन और अभी आप गलत वाटर, बैठे हो, इतना जरूर हम कह सकते हैं। ठीक जो है, वाटर रखते हैं वो डेस्क है जैसे, उसी के नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। हाँ अभी तो आप बिल्कुल यही कर लीजिए, लेकिन ये गलत आप डायरेक्शन में बैठे हो। ठीक जी है, जी। और हाँ प्लांट कौन से हम डायरेक्शन में रखेंगे? यहाँ एक छोटे प्लांट की बात हो रही है कि आप अपने टेबल पर एज अ सिंबल हम बहुत सारी हाँ चीजें नहीं, रखते वो हैं, चला गया। तो एक छोटा प्लांट रखना है आपने, विच इज द कौन सिंबल ऑफ सा? ग्रोथ, जिसको आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना है कि दिस प्लांट इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ, और जैसे जैसे ये ग्रोथ हो रहा है मेरी भी ग्रोथ हो रही है। तो हम रखते हैं ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, तो फ्रेश प्लांट रखिए, हाँ आर्टिफिशियल प्लांट नहीं रखिएगा आप, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक केवल यू। जस्ट। राजेश जी, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हो पा रहे, चलिए। हेलो। हाँ हाँ जी जी बोलिए। मैम, इंस्टेड ऑफ प्लांट मेरे घर में नीम का पेड़ ही लगा हुआ है, नहीं तो नहीं, उसमें क्या कर सकते हैं, उनको वो उसको पानी नीम डाल का सकते पेड़ हैं या तो क्या? घर से बाहर लगा होगा, यहाँ तो टेबल बाहर है, की एकदम बात हो सामने रही ही है। है। हाँ हाँ मैं एक दिन ठीक नहीं, जो भी है वो घर के देखिए, अंदर, थोड़ा थोड़ा नीम का, हाँ नीम के घर के अंदर ही नीम का पेड़ है, तो उसमें वो क्या भी अगर उसको तो। सॉरी, उसको वो भी हाँ बरामदे में जी होगा ना, आपके कमरे के अंदर तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पर मैम, कमरे से जस्ट जस्ट मैं वरांडे में ही बैठता हूँ दिन भर, पूरे दिन, अच्छा सुबह से लेकर रात तक। हाँ, चलिए अभी वरांडे में हूँ, और मेरे बस, पास यहाँ पर बहुत ही घेरा अच्छी है, बात नीम है का फिर। पेड़ ही है। हाँ बहुत अच्छी बात है फिर। तो वो ठीक चलिए, रहेगा, वो ठीक रहेगा, हाँ वो ठीक है। हाँ वो ठीक है मोनिका मैम, कुछ दैट्स पूछ, हाँ ओके। जी, हाँ जी ठीक है बिल्कुल। अगर आप थैंक यू मैम। बरामदे में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मोनिका कुछ पूछना चाहती ठीक है। है। चंदन, मोनिका को अनम्यूट कीजिए। मोनिका, हाँ बताए थे कि यहाँ पर बैठे हैं तो नीचे विंडो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी तो सब जगह। बॉम्बे में रहती है, सब जगह विंडो ही विंडो है, क्या करे नीलम? नीलम ने बताया था कि अपनी एक ऐसी चेयर ले लो जो आपके सिर से ऊपर जाती हो, अब खरीद लीजिए। मैंने नीलम आपका जवाब दे दिया क्योंकि मुझे जी याद मैम, था थैंक आपने यू। ये कहा हाँ है। जी। चलिए, हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट करे बिना एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स सचमुच आप लोगों में हर एक को वास्तु की इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आप लोग अपने घर का मैप बना सके, उस मैप को पढ़ सके और अपने घर का वास्तु ठीक कर सके। इतनी नॉलेज तो हर एक को जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नीलम, हम लोग यस नेक्स्ट मैम, बिल्कुल मैम, मैं एक नए बात और टॉपिक के कहना साथ। चाहूंगी। बिल्कुल, जी मैम, एक बात और कहना हाँ चाहूंगी कि श्योर जैसे श्योर। बड़े लोगों की कहावत है कि हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक पुलिस में होना चाहिए, एक वकील, तो हर घर में एक वास्तु शास्त्री भी होना होना चाहिए, चाहिए, क्योंकि वास्तु सिर्फ हमें मनी नहीं देता, हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखता है, हमारी रिलेशनशिप्स को भी सुधारता है, बहुत कुछ है। जिस
भी हम एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जिस भी चीज में हम डील करते हैं, हर चीज में वास्तु है, हमारे रिश्तों में वास्तु है, हर चीज में वास्तु है। तो ये तो, और लेडीज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी स्ट्रगल तो वही करती हैं। बाकी तो जो लोग जुड़ेंगे, वास्तु सीखेंगे, तब उनको पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल। चलिए, नमस्कार सबको, बहुत बहुत नमस्कार। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे 7 o'clock आप लोगों के साथ, फिर एक नया टॉपिक लेकर, लेकिन वास्तु का। चलिए, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।